नमस्ते भाषा के दीवानों। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन जो रोजमर्रा में काम आते हैं लेकिन तेलुगु में। जी हाँ दोस्तों, आज आप सीखेंगे आधा, पौना, डेढ़, ढाई, पूरा सब कुछ मज़ेदार तेलुगु में, और वो भी हिंदी प्रोनाउंसिएशन के साथ में। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो सीखोगे, जो मुझसे सीखोगे, वो कभी नहीं भूलोगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मैं सिखाती हूँ पूरे दिल से। हाँ दोस्तों, आधा यानी हाफ, इसको क्या कहेंगे तेलुगु में? अर्धम। क्या कहते हैं दोस्तों? अर्धम। आधा, अर्धम। मेरे साथ बोलते चलना है, भूलिएगा नहीं, ठीक है। 1/4 को तेलुगु में कहते हैं पाव। पाव तो हिंदी में भी कहते हैं। वाव, मज़ा आ गया। पाव हिंदी में भी, तेलुगु में भी, यानी याद ही नहीं करना है, ठीक है। पाव मतलब हिंदी वाला भी सेम, तेलुगु वाला भी सेम। आधा को क्या बताया था? अर्धम, है ना। अर्धम मतलब आधा। पाव मतलब 1/4। अब देखते हैं 3/4 को क्या कहते हैं। 3/4 को तेलुगु में कहते हैं मुक्कु पाव। क्या कहते हैं दोस्तों? मुक्कु पाव। मुक्कु पाव का मतलब होता है 3/4। 3/4। 3/4 मतलब क्या? मुक्कु पाव। 3/4 मतलब क्या? मुक्कु पाव। 1.5 यानी डेढ़। डेढ़ को तेलुगु में कहते हैं वकनरा। वकनरा यानी डेढ़। डेढ़ को तेलुगु में हम लोग वकनरा कहते हैं, ठीक है। याद हो गया। 2.5 को क्या कहेंगे? 2.5 को कहेंगे रेंडनरा। क्या कहेंगे दोस्तों? रेंडनरा मतलब ढाई। हिंदी में तो हम ढाई कहते हैं, 2:30 बज गए। रेंडनरा आइंदी, घड़ी में कैसे बोलेंगे? 2:30 बज गए। तो उसको हम लोग तेलुगु में कहेंगे एंत आइंदी टाइम। टाइम कितना हो गया? रेंडनरा आइंदी। रेंडनरा आइंदी मतलब 2:30 बज गए, ठीक है। 2:30 बज गए, रेंडनरा आइंदी। ओके। 3.5 को तेलुगु में क्या कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, उसको कहेंगे मूडनरा। वो था रेंडोनरा। रेंडो मतलब 2, नरा मतलब आधा। रेंडनरा 2:30, मूडनरा 3:30, ठीक है। 3:30 बज गए। मूडनरा अइंदी, एंत अइंदी? मूडनरा अइंदी, 3:30 बज गए। हमारे हिंदी में हम बज गए बोलते हैं। तेलुगु में बज गए जैसा कोई वर्ड नहीं है। वहाँ पे अगर 3:30 बज गए ऐसा बोलना है तो आप कहेंगे मूडनरा अइंदी। क्या बोलेंगे दोस्तों? रिपीट करिए मेरे साथ, मूडनरा अइंदी, ठीक है। व्होल या पूरा। पूरा को तेलुगु में कहते हैं मोत्तम। क्या कहते हैं दोस्तों? मोत्तम। मोत्तम का मतलब होता है पूरा या संपूर्ण। मोत्तम पूरा, ठीक है। चलिए जानते हैं आगे। हाफ पीस। हाफ पीस को तेलुगु में कहेंगे अरमुक्कु। क्या कहेंगे? अरमुक्क मतलब आधा टुकड़ा। मुक्का मतलब टुकड़ा। और टुकड़े कहना है, मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुक्कल मुक्कल चेसेस्ता, ठीक है। टुकड़े टुकड़े, मुक्कल मुक्कल कर दूंगा, चेसेस्ता। मुक्कल मुक्कल चेसेस्ता, आधा आधा क्या? टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ठीक है। अरमुक्का आधा टुकड़ा, ठीक है। क्वार्टर पीस को क्या कहेंगे तेलुगु में? यानी पाव मुक्का, चौथाई टुकड़ा। चौथाई टुकड़ा को तेलुगु में कहेंगे पाव मुक्क, ठीक है। पाव मुक्क। क्या कहेंगे? क्वार्टर पीस को तेलुगु में कहेंगे पाव मुक्क, यानी चौथाई टुकड़ा। चौथाई टुकड़ा। चलिए अब कुछ नंबर्स भी सीख लेते हैं इसी के साथ में, ठीक है। अगर आपको आता है तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम बहुत सारे वाक्य देखेंगे डेली यूज़ वाले, जैसे मुझे आधा सेब चाहिए, मुझे पूरा केक दे दो, मुझे 1/3 कप दूध दे दो, है ना। इस तरह की बातें सीखेंगे। पहले नंबर्स देख लेते हैं। ओके। ओकटी एक, एक
ఒకటి రెండు दो, दो को क्या बोलेंगे రెండు, ఒకటి రెండు మూడు तीन, तीन को మూడు कहते हैं, तीन మూడు నాలుగు चार, నాలుగు चार ఐదు पाँच, पाँच ఐదు आरू छः, छः को क्या कहेंगे हम लोग आरू, आरू छः ఏడు, ఏడు का मतलब होता है सात, सात ఏడు एनिमिदी, एनिमिदी को कहेंगे हम आठ, आठ, आठ को कहेंगे एनिमिदी तोम्मिदी, तोम्मिदी को कहेंगे हम लोग नौ, क्या कहेंगे दोस्तों नौ तोम्मिदी पदी, पदी को क्या कहेंगे हम लोग दस, दस पदी ओके 10 रुपए 10 రూపాయలు 5 रुपए 5 రూపాయలు 2 रुपए 2 రూపాయలు ठीक है। पदकोंडु, पदकोंडु का मतलब होता है 11, 11 तेलुगु में कहेंगे पदकोंडु। पन्नेंडु, पन्नेंडु 12, पदमूडु, पदमूडु का मतलब होता है 13, 13 పదమూడు 13, పద్నాలుగు 14, పద్నాలుగు 14 15 रुपए 15 రూపాయలు 15 రూపాయలు కేజీ। బటాటాలు ఎంత ఆలు కిतना 15 రూపాయలు కేజీ। 15 रुपए किलो, 15 रुपए किलो ఏంటి బంగాళదుంపలు मतलब क्या आलू, आलू 15 रुपए किलो ठीक है। पदहारू, पदहारू का मतलब होता है 16, 16, 16 पदहारू। पदिहेड़ू 17, 17 को हम लोग तेलुगु में कहेंगे पदिहेड़ू। पद्देमिदी, पद्देमिदी वो कहेंगे 18, 18 पद्देनिमिदी, पद्देनिमिदी मतलब 18, मेरे साथ बोलिएंगे ठीक है। तोम्मिदिहेनु, इसका मतलब होता है 19, 19 को हम लोग तेलुगु में कहेंगे तोम्मिदिहेनु, तोम्मिदिहेनु 19। 20, 20 को कहेंगे 20 ठीक है। 20 को क्या कहेंगे दोस्तों 20। अगर आप 21 को बोलना है तो आप पहले से लेके 9 तक के नंबर है वो ऐड करना है। कैसे 21, 21, 22, 22 ठीक है। हमारे हिंदी में हम लोग 20 पहले बोलते हैं, जैसे 21 ठीक है, 22, 23, तो ऐसे हम लोग 20 ऐसे लेके बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं तेलुगु में कैसा होता है जो वो 20 वाला, जैसे 10 है तो अभी तक आप बोल रहे थे पदमूड़ू, पद पदी वर्ड स्टार्टिंग में आ रहा था, ये ट्रिक है समझ लीजिए ठीक है। 20, अब हर जगह 20 पहले आएगा, बाद में 2, 1, 3, 4 ये सब ऐड करके आपको बोलना है। कैसे 21 को बोलेंगे 21, 22 को क्या बोलेंगे बताइए 22 है ना 22। 23 को क्या बोलेंगे बताइए 23, 23। 24 को क्या बताएंगे बोलो 24, 24, 25, 25, 26, 26 और 30 को क्या बोलेंगे 30, 30, 30। तो ये है नंबर्स, और आज मैंने 20 तक बताए हैं, फिर किसी दिन मैं 20 से ज़्यादा नंबर्स बताऊंगी ठीक है। अभी तक जो हमने सीखा है ना, अब उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं ठीक है। जैसे अगर कहना है कि मेरे पास आधी रोटी है, आधी रोटी है तो कैसे कहेंगे आप कहेंगे ना वद्दा मेरे पास, ना वद्दा मेरे पास अर सिखाया था ना, अर रोटी उंदी, अर रोटी उंदी, यहाँ पे ट आना चाहिए, त लिख गया है ठीक है। ना वद्दा रोटी उंदी, अर रोटी उंदी ठीक है। अब आप कहना चाहते हैं कि मुझे 1.5 गिलास पानी चाहिए, तो कैसे बोलेंगे बोलेंगे नाकू, नाकू का मतलब होता है मुझे। 1.5 गिलास ओकनर ग्लास, क्या बोलेंगे ओकनर ग्लास। एम कावाली नीलू,
नीलू का मतलब होता है पानी। नीलू कावाली, पानी चाहिए। जब भी आपको तेलुगु में कहीं पर चाहिए आपको बोलना है तो इस एक वर्ड को याद कर लीजिए, कावाली। कावाली, यदि कावाली, यदि कावाली, अन्नी कावाली, ये चाहिए। यदि कावाली, अदि कावाली, वो चाहिए। अन्नी कावाली, सब चाहिए। ठीक है, छोटी छोटी बातें मैं ऐसी बताते चलूँगी आपको, बिल्कुल सीखते चलिए आप सब कुछ। अगर अब आपको एक बात ये कहना हो कि उसे 3/4 दूध चाहिए तो कैसे बोलेंगे? यवर की कावाली, यवर की कावाली असल किसको चाहिए? अतनिकी, अतनिकी कावाली, अतनिकी मुक्कु पाव पालम कावाली, अतनिकी मुक्कु पाव पालम कावाली अंटे मतलब 3/4 दूध चाहिए। 3/4 दूध चाहिए। मुक्कु पाव पालम कावाली, मुझे पूरा चावल चाहिए। नाकु मोत्तम राइस कावाली, मुझे नाकु, नाकु मुझे, मोत्तम पूरा, पूरा खाना है मुझे। मोत्तम कावाली, मोत्तम तिनालनिपिस्तुंदी, पूरा खाने का मन है मेरा। ठीक है, मोत्तम पूरा, नाकु मुझे, कावाली, 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 कावाली चाहिए, चाहिए, चाहिए। ठीक है, नाकु मोत्तम राइस कावाली, मुझे पूरा राइस चाहिए। నాకు చాలా ఆకలి వేస్తుంది, मुझे बहुत भूख लगी है। तो देखा दोस्तों, आपने फ्रैक्शन और नंबर्स तेलुगु में सीखना कितना आसान और मज़ेदार हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, कमेंट में बताइए आपको अगला टॉपिक कौन सा सीखना है। और हाँ, लैंग्वेज एक्सप्लोरर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहीं पर भाषा बनती है आसान मस्ती के साथ। जी हाँ दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।